हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि 21 जुलाई से अभी दृष्टि की मेंटरशिप स्टार्ट होने वाली है। मैंने भी इस पर अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रिजल्ट को रिलेटेड थी, रिजल्ट किसका कैसा क्या रहा वो सब मैंने अपना रिजल्ट आपके साथ में शेयर किया था। तो इसके साथ में फिर अभी मैंने मेंटरशिप का जब देखा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने मेंटरशिप ज्वाइन की थी और इस ईयर भी कर रहा हूँ। तो लास्ट ईयर में क्या था कि जीएस पर तो मेंटरशिप में फोकस ठीक ठाक किया जाता है, लेकिन ऑप्शनल को लेकर कुछ दिक्कत रहती है। ऑप्शनल में उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग ऑप्शनल होते हैं। जीएस सबके लिए कॉमन होता है, तो वहाँ पर मेंटर मिल जाते हैं और उनका सबका एक साथ में फोकस बन जाता है। लेकिन चूंकि अपना ऑप्शनल अलग अलग होता है, स्टूडेंट का माध्यम भी अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि कैसे अलग अलग मेंटर अलॉट करवाए जाए, है ना। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि जीएस के लिए तो अपन दृष्टि के जो मेंटरशिप है उसी का शेड्यूल फॉलो करेंगे, लेकिन ऑप्शनल के लिए स्पेशली अपन अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हैं। तो मैंने भी अपना खुद का शेड्यूल बनाया है, जिसमें मतलब देखिए मैंने क्या सोचा है कि ये थोड़ा मेरा मतलब सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस अटेम्प्ट है मेरे लिए। हो सकता है मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट भी हो, है ना। तो इस चीज़ के लिए फिर मैंने बहुत ही सोच समझ कर प्लान तैयार किया हुआ कि कैसे मुझे कितने समय में ऑप्शनल तैयार करना है, कितने समय में जीएस मेंस ओरिएंटेड तैयार करनी है, कब से प्री में शिफ्ट होना है ना, और प्री ओरिएंटेड होना है। तो ये सभी चीज़ें, तो इसी दौरान मैंने 3-4 दिन अपनी पूरी रणनीति बनाई और फिर डिसाइड किया कि क्या क्या चीज़ें कब कब तैयार करनी चाहिए। तो इस बीच में फिर मैंने ऑप्शनल को भी मतलब कंसीडर किया और उसमें अपना जो भी शेड्यूल बन सकता था डेली के बेच में, क्योंकि देखिए मेरा क्या है ना, पूरे टाइम में तैयारी नहीं करता हूँ। अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ में, तो लगभग 8 से 9 घंटे मेरे जॉब में चले जाते हैं। उसके बाद में फिर अपना सोना भी होता है, खाना भी होता है, पीना भी, जो भी कुछ है। उसके बाद में जो टाइम बच पाता है और वो मैं अपनी पढ़ाई को दे पाता हूँ। उसमें ये होता है कि देखिए 8 से 9 घंटे अगर आप जॉब करते हैं, भले ही आप स्टडी रिलेटेड ही जॉब करते हो कि भाई किसी कोचिंग में जॉब कर रहे हैं, तो वो तो मतलब आपकी स्टडी रही है, बट जो फोकस अपन जिस तरीके से पढ़ते हैं खुद के लिए या फिर सब्जेक्ट को, उस तरीके से जॉब के टाइम में वो तैयारी नहीं हो पाती है। तो 4-5 घंटे मुझे मिलते हैं, इस हिसाब से मैंने अपना मतलब जो ऑप्शनल का शेड्यूल है वो तैयार किया है। डेली शेड्यूल भी होगा और वीकली शेड्यूल होगा, इसके बाद में मंथली शेड्यूल भी होगा। तो अभी मैंने मतलब एक वीकली शेड्यूल तैयार किया है। इसमें आप उसको डेली बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने वीकली किया है कि एक वीक में मुझे कितनी चीज़ें तैयार करनी है, कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, और फिर उनका क्या मतलब आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, कब आंसर राइटिंग करेंगे, टेस्ट होगा क्या, ये सब चीज़ें। तो मेरे साथ में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो 2026 के एस्पिरेंट्स हों या फिर 2027 के, तो उनको मतलब फ़ायदा ही मिलेगा, मैं तो ये कहूँगा। और मेरी तरफ से एक हेल्प ये हो सकती है आप लोगों के लिए, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी तरफ से हेल्प ये हो सकती है कि मेरे शेड्यूल में जो चीज़ें हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या शेड्यूल तैयार किया है और मतलब उसको कैसे फॉलो करना है, मैं कैसे फॉलो करूँगा और आप लोग भी कैसे फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो और मेरे साथ में आपको क्या मदद मिल सकती है वो चीज़। तो मतलब इसमें मैंने टेस्ट वगैरह रखे हैं, एक वीक में एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट मैं आपके लिए तैयार कर सकता हूँ, है ना। मैं खुद अपना टेस्ट दूंगा, तो वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, वही टेस्ट। तो आप लोग भी मतलब आपको अलग से टेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और आपके लिए टेस्ट बनाएगा, केवल आप उसको सॉल्व कीजिए। हाँ, ये होगा आपके मन में फिर कि इसको चेक कौन करेगा। तो देखिए अभी मेरे पास उतने इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि मैं आपके कॉपी मतलब ऑनलाइन मोड में मंगा लूँ और फिर उसको चेक भी कर दूँ। संडे को हालांकि मेरे पास टाइम में रहेगा, मैं चेक कर सकता हूँ, बट मेरे पास अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए मैं चेक तो नहीं कर सकता। हाँ, यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को या मेरी जो भी वीडियो है वो पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, है ना, उनसे सब्सक्राइब करवाएंगे चैनल, लगातार मतलब मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा बहुत जल्दी। तो फिर मैं मतलब कुछ पैसे अगर मुझे मिलने लगेंगे यूट्यूब से, तो अपनी सेविंग से या फिर इस अर्निंग से यूट्यूब की से, तो मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीद सकता हूँ। उसके बाद में आपको 2-3 महीने में सपोर्ट कर सकता हूँ उसके बाद, क्योंकि प्री अभी आ रहा है, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है इस बार की, क्या क्या चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से सपोर्ट करें मुझे, तो मतलब आने वाले समय में मैं आपको बहुत कुछ मतलब रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो खैर ये तो रही। तो इसमें मतलब ये होगा कि जब अपन
वीकली शेड्यूल में टेस्ट देंगे, हर वीक टेस्ट देंगे, तो मैं आपके लिए टेस्ट बना दूंगा। आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो उस टेस्ट का। कुछ समय की बात है, 1-2 महीने की। हो सकता है मैं अक्टूबर नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक एक टैब ले लूँ, उसके माध्यम से फिर आपको हेल्प कर सकूँ, है ना। तो अभी तो आप मतलब टेस्ट में बना दूंगा, टेस्ट आप लगाइए। तो फिर मैं मतलब देखिए शेड्यूल क्या बनाया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए फिर अपन शेड्यूल देख। तो देखिए अभी हमने ये शेड्यूल जो बनाया है मैंने, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। यूपीएससी 2026 हिंदी साहित्य साप्ताहिक कार्यक्रम, मैंने इसको वीकली शेड्यूल को डिवाइड किया है। इसमें देखिए मैंने अभी फर्स्ट वीक का बताया आपको कि फर्स्ट वीक में क्या कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, कंटेंट क्या पढ़ना है हमें, प्रिंटेड क्लास में, इस तरह से। फिर दिनांक किस तारीख को कौन सी चीज़ें, किस मतलब एक वीक में क्या क्या रहेगा। उसके बाद में उत्तर लेखन इसका, क्योंकि देखिए आपको अल्टीमेटली यहाँ पर प्री तो है नहीं है कि आपको केवल पढ़ना पढ़ना हो और फिर वहाँ पर अपने मतलब आंसर सिलेक्ट करने हो। आपको लिखना है, मेंस में आपको लिखना है। तो लिखने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी, यही उत्तर लेखन है। उत्तर लेखन कैसे करेंगे, तो यदि आप चाहेंगे तो इसके लिए पहले आप एक आध वीक पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपके पास कंटेंट तैयार हो जाएगा, कुछ कंटेंट आपको नॉलेज आ जाएगी। तो फिर आप उत्तर लेखन के लिए अगर फिर भी आप नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसमें आपको उत्तर लेखन के जो टिप्स हैं हिंदी ऑप्शनल के, क्योंकि जब मैंने देखिए सर से क्लास की थी, विकास सर से, तो उस समय हमने सीखा था कि उत्तर लेखन कैसे करना होता है। और उसके बाद मैं लगातार उत्तर लेखन चूंकि करता रहता हूँ, तो मेरे अंदर कुछ भी इनपुट्स डेवलप हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, है ना। तो यदि आपको फिर भी उत्तर लेखन ना आए, आंसर राइटिंग ना आए, तो आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपकी जो भी कंसर्न है उनको नोट कर सकूं और उन पर जो भी कुछ सॉल्यूशन दे सकूं आपको, वो मैं दे पाऊंगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए जैसे मैंने पहले सप्ताह का शेड्यूल तैयार किया है। पहला सप्ताह कब से कब तक, 21 जुलाई से 27 जुलाई तक मैंने इसको मतलब बनाया है ना। कल से ये 21 जुलाई, आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो अभी 20 जुलाई है आज, है ना। संडे था, मेरे पास टाइम था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो 21 जुलाई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको पूरा। तो पहले सप्ताह में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि अगर टॉपिक देखें आप, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। ये जब हम यदि क्लास स्टार्ट करते हैं, विकास सर की ज़्यादातर अगर हिंदी साहित्य के जो भी स्टूडेंट हैं जिनका ऑप्शनल हिंदी है, उन्होंने ज़्यादातर विकास सर की क्लास की होती है, चाहे वो उनके पेड कोर्स से हो या फिर जो मतलब कोविड के टाइम पर उनकी क्लासेस जो लीक हुई थी, वायरल हुई थी, तो उनसे आपने कोर्स किया हो, क्लासेस की हो, तो आपने की तो होंगी। लगभग 80-90% स्टूडेंट ने क्लास की होती है विकास सर की। तो मैंने भी उसी तरीके से अपना जो भी शेड्यूल है उसी आधार पर तैयार किया है। जिन बच्चों ने अभी क्लास नहीं की है वो कर रहे हैं, तो उनकी क्लासेस भी इसी टॉपिक से स्टार्ट होंगी, इसलिए मैंने यहीं से स्टार्ट किया है अपना फर्स्ट वीक का शेड्यूल भी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। क्योंकि विकास सर भी जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो वो इसी टॉपिक से लगभग स्टार्ट करते हैं, कहानी वाले खंड से, है ना। तो पहले वीक में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। इसके बाद में हम देखेंगे प्रमुख कहानीकार, जिनमें प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आज्ञे, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती। और फिर हम पेपर 2 में जब शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर एक किताब लगी हुई है प्रेमचंद जी की, 16 कहानियाँ, जिसकी प्रमुख कहानियाँ प्रेम मंजूषा, है ना, पार्ट 2 की। तो यहाँ पर व्याख्या वगैरह आती है इस बुक से। तो इन कहानियों को भी हम पढ़ेंगे पहले वीक में ही। ठीक है। तो इसके बाद में कंटेंट क्या क्या होगा, तो इसके लिए प्रिंटेड कौन से, जो दृष्टि जो विकास सर के जो क्लास नोट्स हैं, मतलब प्रिंटेड नोट्स हैं जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं दृष्टि की ओर से, उन प्रिंटेड नोट्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसके बाद में क्लास नोट्स, चूँकि मेरे पास तो क्लास मैंने पहले ही कर रखी है 2019-20 में, और जो बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं तो उनके पास ये वाले क्लास नोट्स तो तैयार हो ही गए होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो अभी 21 जुलाई से पहली क्लास स्टार्ट कर सकते हैं आप, और अपने साथ में ही क्लास नोट्स बना सकते हैं, प्रिंटेड आपके पास ऑलरेडी होंगे ही। ठीक है। तो हमने क्या क्या अभी फर्स्ट वीक में हमने 2 टॉपिक उठाए पेपर 1 के, और एक टॉपिक उठाया पेपर 2 का, जिसमें एक बुक ली हमने छोटी सी, प्रेम मंजूषा। क्योंकि देखिए अभी हमने फर्स्ट वीक में शेड्यूल थोड़ा लूज रखा है, इसके पीछे वजह है कि अभी स्टार्ट करना है जस्ट, है ना। एक ये नहीं कि बहुत ही क्लासिकल और बहुत ही मतलब बोला कि आइडियल शेड्यूल बना दें जो कि फॉलो ही ना कर पाए। कभी कभी क्या होता है, जैसे दृष्टि में है एक चीज़ मुझे थोड़ी मतलब जो लगी ठीक नहीं, वो ये थी कि शेड्यूल ये इतना वास्ट बना देते हैं, इतना ज़्यादा टफ बना देते हैं कि उसको डेली के हिसाब से फॉलो करना
काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रखा है कि कुछ ऐसा ना हो कि शेड्यूल ज़्यादा टफ हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा, भले ही हम 15 दिन एक्स्ट्रा ले लें, ये मैं नवंबर तक सोच रहा हूँ कि अभी से अगर स्टार्ट करते हैं तो नवंबर लास्ट तक अपन एक बार सिलेबस को पूरे को पढ़ लें। किसके? ऑप्शनल के को, क्योंकि आपको जीएस भी पढ़ना होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरे टाइम आप ऑप्शनल ही पढ़ते रहें, आपको जीएस भी पढ़ना होगा, थोड़ा सीसेट पर भी ध्यान देना होगा। तो ये सभी चीज़ें। इसके बाद में अगर हम देखें, फर्स्ट वीक का ये रहा, इसमें उत्तर लेखन कैसे करेंगे। तो इन टॉपिक्स का जो भी हमने पहले उसमें लिए हैं सप्ताह में, तो इनके संबंधित टॉपिक के जो प्रथम 2 बिंदु हैं, जिसमें हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और प्रमुख कहानीकार, जो 5 कहानीकार अपने सिलेबस में लगे हुए हैं, तो उन 2 के जो भी महत्वपूर्ण मतलब प्रश्न हो सकते हैं, उन पर उत्तर लेखन करना है। अब इसमें मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, इस पर मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, देखिए कि ये 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार, इनका क्या मीन्स है। जब आप विकास सर की क्लास करेंगे तो उनने कुछ डिवाइड कर रखे हैं क्वेश्चन का, जो मतलब लेवल है, मतलब जो उनकी इंपॉर्टेंस है, उस आधार पर 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार में डिवाइड कर रखे हैं, है ना। बाइफरकेशन किया हुआ है। तो 5 स्टार का मतलब है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 स्टार 5 स्टार से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, और 3 स्टार 5 स्टार और 4 स्टार से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस तरीके से डिवाइड कर रखा है सर ने। तो आप भी उसी तरीके से इनको मतलब उत्तर लेखन में महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस के आधार पर अपने उत्तर लेखन को मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है व्याख्या टेस्ट में कवर होगी। टेस्ट में कवर होगी का मतलब इस दौरान जब आप एक वीक का शेड्यूल तय फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको व्याख्या वाले खंड पर उत्तर लेखन नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर होगा। देखिए ये 21 से 27 जुलाई तक अपन पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। इसके बाद में 28 जुलाई को मैंने रिवीजन का रखा है, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ा जो है वो ट्रैप होता है बच्चों के लिए। आप पढ़ते जाते हैं, अभी स्टार्ट में आपको याद रहेंगी चीज़ें, लेकिन जैसे ही आप 20 दिन 1 महीने होगा पढ़ने को, तो जो नई शुरू की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तो शायद वो आप नहीं मतलब रिकॉल कर पाएंगे। तो इसलिए तुरंत ही रिवीजन करते जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हर वीक का रिवीजन होता जाए। देन आप रिवीजन कर लोगे तो इसके बाद में आपको 1 दिन के लिए फ्री कर दिया जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो भी पहले वीक के जो भी टॉपिक होंगे, जैसे यहाँ पर अपन ने जो भी तीनों टॉपिक देखे, तो ये जो टॉपिक होंगे उन टॉपिक्स के अपन एक टेस्ट रखेंगे, है ना। जो मैंने अभी शुरुआत वीडियो में डिस्कस किया था कि हम टेस्ट भी लेंगे, और मैं आपके साथ में टेस्ट शेयर भी करूँगा। तो ये वही टेस्ट है ना। तो एक मतलब वीकली टेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा कि टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन में 5 पीवाईक्यू रहेंगे। पीवाईक्यू मतलब जो पिछले सालों में आए हैं और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस टॉपिक से, है ना। बहुत सारे पीवाईक्यू आए होंगे, लेकिन आने वाले समय में कौन से रिपीट हो सकते हैं वो मैं अपनी तार्किकता के हिसाब से सेट करूंगा। 5 क्वेश्चन अपन पीवाईक्यू रखेंगे, 2 नए क्वेश्चन रखेंगे जो कि पीवाईक्यू नहीं है और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इन फ्यूचर, और 3 अपन व्याख्या रखेंगे। व्याख्या कौन सी होंगी? व्याख्या वो नहीं होंगी जो पहले आई हैं पीवाईक्यू में, क्योंकि व्याख्या कभी भी रिपीट नहीं होती है आमतौर पर, है ना। तो नई व्याख्या हम सिलेक्ट करेंगे, और ये टोटल 10 क्वेश्चन 29 जुलाई को, यानी प्रत्येक वीक अपन करते रहेंगे 29 जुलाई। उसके बाद में सेकंड टेस्ट आपको 7 अगस्त को मिलेगा। तो ये टेस्ट होगा, टेस्ट में आपको टेलीग्राम पर मतलब शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप टेलीग्राम पर स्क्रीन पर आईडी देख रहे हो टेलीग्राम की, तो ये आईडी है टेलीग्राम की। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और वहाँ पर आपको ये टेस्ट वगैरह और जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हो सकते हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। इसकी टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद में अगर देखिए, ये तो हुआ फर्स्ट वीक का शेड्यूल। अब हम सेकंड वीक के शेड्यूल की बात करें तो देखिए सेकंड वीक के शेड्यूल में मैंने केवल 2 ही टॉपिक शामिल करे हैं। कौन कौन से? एक पेपर 2 की बुक है एक दुनिया समानांतर, है ना, ठीक है। और इसके बाद में हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, ये पेपर 1 की है, ठीक है। ये पेपर 1 की है। राजेंद्र यादव की जो बुक है एक दुनिया समानांतर, ये थोड़ी बल्कि है, चूंकि इसमें हमें भूमिका पढ़नी नहीं होती। लगभग 70 पेज के आसपास इसकी भूमिका है, वो आपको नहीं पढ़ना है। इसमें टोटल 22 के आसपास कहानियां हैं, वो बस आपको पढ़ना है। उनमें से भी यदि आप क्लास करेंगे विकास सर की, तो उन्होंने इसमें मतलब इम्पोर्टेंस जो भी महत्वपूर्ण है उनके आधार पर सर ने पहले बता दिया है कि कौन सी पहले पढ़ना, कौन सी सबसे लास्ट में। यदि आप कुछ कहानियां नहीं पढ़ पाते तो काम चल जाएगा अमूमन, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानियां उनको आपको नहीं छोड़ना है। तो चूंकि बल्कि बुक है, ज़्यादा मतलब लगभग 150, 200, 250 पेज के आसपास हैं। तो एक दुनिया समानांतर और हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास छोटा टॉपिक है। तो इन 2 को ही मैंने इसमें रखा है इस वीक में, सेकंड वीक में, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर ना हो अभी शुरुआत में, इसलिए
कम कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। इसमें भी अपन ने क्या करना है, तो प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स वही जो फर्स्ट वीक में अपन ने कंटेंट फॉलो किया वही सेकंड वीक में करेंगे। और ये वीक कब से कब तक, तो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक अपने को ये तैयार करना है दोनों टॉपिक, और 6 अगस्त को इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में 7 अगस्त को इसका टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या होगा, तो भाई टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 5 PYQ होंगे, इसमें 2 नए क्वेश्चन होंगे और 3 व्याख्या होंगी। व्याख्या किस खंड से, तो एक दुनिया समानांतर वाला जो किताब है उससे 3 व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हो सकती हैं वो मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, 7 अगस्त को इसका टेस्ट होगा। हाँ, ये कर सकता हूँ कि आप जो टेस्ट मतलब सॉल्व करेंगे वो आप टेलीग्राम पर मैं एक ग्रुप बना दूंगा, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर लूँगा जो ऐड होना चाहेगा। ठीक है, तो मतलब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जिसको ऐड होना हो उस टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप अपने जो भी सॉल्व किए हुए मतलब टेस्ट हैं वो आप PDF बनाकर मुझे सेंड कर देना। मैं क्या कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मेरे पास चेक करने का ऑनलाइन माध्यम है नहीं है, तो मैं आपके टेस्ट को रीड कर लूँगा। 4-5 जो भी अच्छे टेस्ट होंगे उनको रीड करके, है ना, उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा और आप लोगों के टेस्ट में आप यूट्यूब पर दिखा सकता हूँ कि आपने ये कमी की और आपकी ये अच्छाई रही, आप नेक्स्ट वीक में ये सुधार कर सकते हैं, ये मैं कर सकता हूँ, है ना। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो इस माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने टेस्ट को फीडबैक मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, मैं पूरे के नहीं कर पाऊंगा, फिर भी कह रहा हूँ मैं सभी स्टूडेंट्स के नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितने जो भी सिलेक्टेड मैं निकालूंगा जो अच्छे अच्छे मुझे लगेंगे कि ये टेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है, इनकी ये कमी लग रही है, ज़्यादा कोई बस्ट होगा उसका ले लूँगा और जो ज़्यादा अच्छा लगेगा उसका ले लूँगा। ठीक है, तो 4-5 लूँगा मैं और हर वीक कोशिश करूँगा हर वीक मैं आपको फीडबैक दे सकूँगा आपके जो भी टेस्ट वगैरह का है। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन, संपूर्ण महत्व जो भी संबंधित टॉपिक है इनके प्रश्नों को उत्तर लेखन करना आपको वही उत्तर लेखन खंड में, और व्याख्या आपको टेस्ट में ही कवर मिलेगी। तो अभी देखिए मैंने 2 वीक का जो भी है अपना शेड्यूल वो तैयार किया है। आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको तीसरे वीक का शेड्यूल भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो अपना बनाऊंगा ही, अभी मैंने पूरा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पहले ये फॉलो हो जाए उसके बाद मैं पूरा मतलब तैयार करूंगा। ठीक है, तो यदि आपको ये शेड्यूल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, है ना। क्योंकि जब मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ में एफर्ट्स डालें, आपकी भी तैयारी बेहतर होती जाए। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो, शेड्यूल अच्छा लगा हो तो अप्रिसिएट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस शेड्यूल को फॉलो कर सके, वो भी फ़ायदा ले सके। मैंने शुरुआत में ही कहा वीडियो में कि आपका अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज इस तरीके से ही काम चलता रहेगा तो कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे से मतलब वीक के शेड्यूल के साथ में। और जब ये हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो उस समय में आपको टेलीग्राम पर ये टेस्ट ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप बस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि किस किस को ऐड होना है, तो मैं उसकी प्रोसेस बता दूंगा कैसे ऐड होना है। ठीक है, तो फिर पढ़ते रहिए, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।